आज पंजाब बंद है, सड़कों पर सन्नाटा है, कई जगह दुकानें बंद हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पंजाब बंद क्यों है। सवाल ये है कि आखिर कौन सा मुद्दा है जिसने एक बार फिर पंजाब की सड़कों को आंदोलन का मैदान बना दिया है। इस कहानी का संबंध सिर्फ आज के बंद से नहीं है। इसके पीछे है दशकों पुराना विवाद, जेलों में बंद सिख कैदी जिन्हें उनके समर्थक बंदी सिंह कहते हैं, और रिहाई को लेकर चल रही लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई। और इसी लड़ाई ने 15 अगस्त 2026 को एक बार फिर बड़ा रूप लिया। जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। सामने थे बैरिकेड, पीछे था भारी पुलिस बल और फिर चला वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर यह आंदोलन इतना लंबा क्यों खींच रहा है? कौमी इंसाफ मोर्चा की मांग क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई व्यक्ति दशकों से जेल में है तो क्या सिर्फ लंबी कैद रिहाई का आधार बन सकती है? आज इसी पूरी कहानी को समझेंगे। 7 जनवरी 2023 से लेकर आज के पंजाब बंद तक। कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक 7 घंटे के पंजाब बंद का आगमन किया। मोर्चे की मुख्य मांग है बंदी सिंहों की रिहाई, यानी लंबे समय से जेल में बंद उन सिख कैदियों की रिहाई जिनकी समर्थकों का दावा है कि कई लोग अपनी सजा की अवधि पूरी कर चुके हैं या रिहाई के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही जगतार सिंह हवारा की 10 दिन की पैरोल की मांग भी प्रमुखता से उठाई जा रही है। लेकिन आज पंजाब में स्थिति कैसी है? आज सुबह से पंजाब के कई हिस्सों में दुकानें और बाजार बंद नजर आ रहे हैं और चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर समेत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। सार्वजनिक परिवहन पर भी असर पड़ने की आशंका है। हालांकि अस्पताल और मेडिकल स्टोर जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद रखने से बाहर रखा गया है। कुछ निजी स्कूलों ने भी आज छुट्टी घोषित की है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने निर्धारित परीक्षाओं को आगे बढ़ाया है। लेकिन इस बंद की असली वजह समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 7 जनवरी 2023 पर। कौमी इंसाफ मोर्चा की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को मोहाली के गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से कौमी इंसाफ मोर्चा का आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर लंबे समय तक धरना जारी रहा। मोर्चे का मुख्य मुद्दा था लंबे समय से जेल में बंद सिख कैदियों की रिहाई और उनके मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग। यानी आज का पंजाब बंद कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, ये 3.5 साल से ज्यादा पुराने आंदोलन का नया चरण है। फिर 15 अगस्त को क्या हुआ? 15 अगस्त 2026 यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन मोर्चे से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल के आवास की ओर मोर्चा करने की कोशिश की। लेकिन चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद तनाव बढ़ा और मोर्चे ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान कर दिया। लेकिन बंदी सिंह कौन है? ये एक बात समझना बेहद जरूरी है। बंदी सिंह कोई ऐसे व्यक्ति नहीं, बल्कि आंदोलन के समर्थकों द्वारा लंबे समय से जेल में बंद सिख कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामूहिक शब्द है। इनमें जगतार सिंह हवारा, बलवंत सिंह राजोआना, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर और अन्य कैदियों के नाम प्रमुखता से सामने आते हैं। लेकिन इन सभी के मामले एक जैसे नहीं हैं। किसी की सज़ा उम्र कैद है, किसी के मामले में मौत की सज़ा का इतिहास रहा है, तो किसी के मामले में पैरोल, रिमिशन या प्रीमेच्योर रिलीज जैसे अलग अलग कानूनी सवाल हैं। और यहाँ है इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी पेचीदगी। मोर्चे का सवाल है, अगर कोई व्यक्ति दशकों से जेल में है तो उसकी रिहाई पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? वहीं सरकार और कानून के सामने सवाल है, क्या लंबे समय तक जेल में रहना अपने आप रिहाई का अधिकार देता है? क्योंकि पैरोल, रिमिशन, फरलोव और प्री मैच्योर रिलीज सभी अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं
और हर कैदी का मामला इसके अपराध, सज़ा, न्यायिक आदेश और लागू नियमों के आधार पर अलग अलग देखा जाता है। यही वजह है कि कौमी इंसाफ मोर्चा का आंदोलन सिर्फ जेल में बंद कैदियों की रिहाई का मुद्दा नहीं रहा। ये अब कानून, न्याय, मानवाधिकार, पंजाब के इतिहास और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच का एक बड़ी बहस बन चुका है। और आज का पंजाब बंद उसी बहस की अगली कड़ी है। सवाल अब भी वही है, क्या दशकों की कैद के बाद रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए? अगर हाँ तो इस कानूनी प्रक्रिया के तहत, और अगर नहीं तो क्यों? इन सवालों का जवाब सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि अदालतों, सरकार और कानून की प्रक्रिया के भीतर भी तलाशना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।